जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का भैया क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न ला चुका हूं भैया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय वाले चैप्टर से पहला और दूसरा चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से आने वाले हैं। देख सकते हो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर मैं दिखा दूं तो सारे के यहां पर मैं सोल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, तो देख सकते हो यहां पर। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो भैया अपनी वही प्यारी सी सारी शुरुआत करते हैं। रखा हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ। एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताया करना। तो यहां पर पहला विकल्प है का नंबर 8 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ख नंबर विकल्प है 10 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, या फिर 25 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो सही विकल्प जल्दी से कमेंट करिए। मैं अब यहां पर बता देता हूं भैया, देख सकते हो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी, यानी विकल्प नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है भैया दूसरा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो यहां पर जल्दी से बताइए 1914 ईस्वी से, 1916 ईस्वी में, या फिर 1918 या फिर 1919 ईस्वी में। जल्दी से कमेंट कर करके बताना ताकि तुम्हारे क्वेश्चन तैयार होते रहे। ठीक है, तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा आपका ख नंबर 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की थी और कहां पर किया था। तो भैया अहमदाबाद में, आपको पता होगा अहमदाबाद, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़े क्या। आगे हमारा आता है भैया तीसरा नंबर का क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। जल्दी से बताओ 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 या 1921 ईस्वी में। तो जल्दी से बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो यहां पर ध्यान देना भैया, जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ वो हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो रॉलेट एक्ट है वो 1919 ईस्वी में पारित हुआ। इसको काला कानून भी कहते थे। अगर बोला जाए कि इंडियन के लिए काला कानून, ठीक है, ब्लैक कानून, काला कानून, तो भैया ये इसको काला कानून तो बोला जाता था। अब यहां पर इसी के कारण जो हुआ था, अमृतसर वाली घटना हुई थी। तुमको पता होगा अमृतसर में क्या हुआ था, अमृतसर में हत्याकांड जो हुआ था। ठीक है, अमृतसर, तो अमृतसर में जो हुआ था वो क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, तो ये हुआ था। तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1919 ईस्वी में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, क्योंकि जो भैया भारत के लोग थे वो इस कानून का विरोध करते थे, जो काला कानून अंग्रेजों ने पारित किया था। तो वहां पर क्या हुआ कि भाई मेला लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जलियांवाला एक वहां पर बाग था, मतलब फील्ड था, वहां पर मेला लगा हुआ था। बहुत सारे क्रांतिकारी भी वहां पर एकत्रित हुए थे और बहुत से नॉर्मल लोग भी थे जो कि मेला देखने गए थे। तो वहां पर भाई अंग्रेजों को पता चला कि सारे लोग इस कानून का विरोध करने के लिए भीड़ लगाए हैं, ऐसे सोचे, तो वो लोग गोलियों की बौछार करवा दी, जिसके कारण हुआ क्या भैया, बहुत ही लोगों की जान चली गई। इसलिए उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। और इस कांड को किसने करवाया था, तो भैया जनरल डायर ने आदेश दिया था। कौन, जनरल डायर ने आदेश दिया था, किसका भैया, गोली का। ठीक है, मतलब गोली चला दो अंधाधुन। ठीक है, तो गोली चलाने का आदेश जो दिया था ये दिया था। बहुत ही कमीना इंसान था ये। ठीक है, अंग्रेज वैसे सारे कमीने थे किसको बोलोगे। आगे बढ़े। तो भाई अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया, इसलिए मैं बोलता हूं भाई पढ़ाई करते रहो अच्छे से। हमें दिखा देना है कि भाई इंडिया भी एक सुपर पावर बनेगा एक समय। ठीक है, वही अखंड भारत भैया। तो भाई वो कैसे बनेगा, तो हमें एजुकेशन पर सबसे ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ, एजुकेशन पर ध्यान देते रहो, मस्त पढ़ाई करो, मेहनत करना सीखो तगड़े से, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अभी मेहनत नहीं कर सकते तो फिर बाद में मेहनत कभी नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि अगर अभी नहीं कर सकते तो बाद में 12-12 घंटे की जब जॉब करनी पड़ती है कैसे कर पाओगे। ठीक है, दूसरी कंपनियों में, दूसरे के यहाँ काम करना। तो स्कूल हमें मेहनत करना जरूर सिखा देता है, कुछ सिखाए ना सिखाए, लेकिन ये सब पढ़ते रहो मस्त तरीके से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा देना, आग लगा देना, फोड़ देना है। आगे बढ़े। आगे आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुमको पता होगा। तो भैया पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। यहां पर बंबई में की गई थी, नागपुर में, गया में, या लाहौर में। लाहौर अधिवेशन आपने पढ़ा होगा, तो यहां पर आपका लाहौर हो जाएगा। देखो मैंने पहले ही बता दिया, तो सही विकल्प आपका लाहौर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। जो भारत माता की आप लोग तस्वीर देखते हो, हमारी भारत माता
किसने बनाई, क्योंकि भारत माता तो भाई कोई कुछ भी हो सकता है। तो भाई जो तस्वीर आज हमारे दिमाग में बसी हुई होती है, हर जगह देखते हैं भारत माता की तस्वीर, वो किसने बनाई। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हैं दोस्तों ये है। तो भैया जल्दी बता दो कमेंट करके किसने बनाई। तो यहाँ पर आप याद रख लेना भैया, अविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या राजा रवि वर्मा। तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आपका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी भारत माता की पहली तस्वीर। याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और हाँ, बहुविकल्पी प्रश्न रटो मत, याद मत करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो, हमारी प्रैक्टिस करो, आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा मांगता है भैया। ये क्या करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न भैया, प्रैक्टिस मांगता। ठीक है, प्रैक्टिस मांगता और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है 6वें नंबर का क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी। भैया पीछे हमने बता भी दिया है, तो जल्दी से बताओ अब आ जाएगा कि नहीं। किसने दिया था भैया, जनरल डायर, लॉर्ड रिपन, जनरल विलियम या फिर सर एडवर्ड। जल्दी से बताओ। तो मैंने बताया था विकल्प नंबर ए यानी जनरल डायर। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, जनरल डायर। आगे बढ़े, आगे आपका आता है, यहां पर देख सकते हो 7वां, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है। मतलब सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था, आंदोलन चलाया था, उसको बोला था कि भैया यह शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है। जल्दी बताओ। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी जी ने तो भैया क्या किया था, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अब भैया शुद्ध आत्मबल तो कोई दूसरा ही बोलेगा, तो भाई महात्मा गांधी दूसरा कैसे बोलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमारा आता है 8वें नंबर का क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत को अंग्रेजों को बोला गया कि भाई भारत छोड़कर जाओ यहाँ से, अब तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो आराम से और जाओ यहाँ से, निकलो जल्दी। तो वो जो आंदोलन था वो कब शुरू किया गया, जल्दी बताओ। जून 1942, 1942, 1942, 1942, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जल्दी से बताओ कब हुआ था। तो यहाँ पर याद रख लेना भैया, अगस्त 1942 ईस्वी, अगस्त में ही शुरू हुआ था भैया। हमारा देश को स्वतंत्रता भी अगस्त में ही मिली थी, 15 अगस्त को, पता होगा तुमको। ठीक है, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, ये भी तुमको पता है। और जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो होता है 26 जनवरी। इन्हीं दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, ये भी पता होगा। ये सारे जीके के क्वेश्चन हैं, याद कर लेना, कभी कभी आ जाते हैं। याद क्या करना है, तैयार होने चाहिए, हमेशा पूछे जाते हैं, सब कोई पूछ लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां है भैया, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था। असहयोग का मतलब है भैया किसी भी काम में सहयोग न देना। ठीक है, सहयोग ना देना। तो भैया सहयोग ना देना का मतलब क्या हुआ भैया, मतलब तो भैया इसका मतलब है जो अंग्रेज थे। ठीक है, यहां पर याद रख लेना, अंग्रेज थे तो उनके काम में हमेशा भारतीय सहयोग दिया करते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ, असहयोग आंदोलन चलाया गया कि भाई अंग्रेजों के किसी भी काम में, मतलब सरकारी किसी भी काम में सहयोग मत दो। जैसे जो भी लोग वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी। ठीक है, और जो भी लोग क्या थे, शिक्षक थे, उन्होंने स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने जाना बंद कर दिया। भाई भारतीय तो करते थे। जो भी सैनिक थे उन्होंने लड़ना बंद कर दिया अंग्रेजों की तरफ से। इस तरीके से मतलब बहुत सारे काम हुए, तो यही को बोला गया असहयोग आंदोलन। वो किसके कारण हुआ भैया, रॉलेट एक्ट के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, नो भैया खिलाफत आंदोलन, चौरा चौरी की घटना के कारण। तो आप लोग याद रख लेना भैया, रॉलेट एक्ट के कारण। अब रॉलेट एक्ट के कारण ही बहुत सारे कांड हुए थे, तुमको पता ही होगा भैया, चाहे वो अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे वो यहाँ पर असहयोग आंदोलन फिर चलाया गया इसी के खिलाफ में। और रॉलेट एक्ट क्या था भैया, मैंने बताया अभी, काला कानून भैया, बहुत ही काला कानून। क्यों, इस कानून का मतलब क्या था, कभी कभी पूछ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूं। इस कानून का सीधा सा मतलब था कि भैया बिना किसी मुकदमा के, बिना मुकदमा के, ठीक है, बिना मुकदमा के, पूछताछ के क्या कर सकते थे अंग्रेज, मुकदमा। ठीक है, अरे यार ये क्या हो रहा, मुकदमा के जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज थे, वो क्या कर सकते थे भैया, इस कानून के मदद से भारतीयों को जेल में डाल सकते थे, कोई भी। ठीक है, किसी भी को, मतलब अपने मन मंजीर चलाना चाहते थे, भारतीयों को जेल में डाल सकते थे। तो भैया हो गया, कोई भी आंदोलन कर रहा है उसको सीधा ले जाकर जेल में डाल दो, आंदोलन बंद, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। इसलिए इसका विरोध हुआ और उसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। पूछ लेता है कि भाई महात्मा गांधी के कोई 3 आंदोलन लिखो, 2 आंदोलन लिखो, तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन, सत्याग्रह, ये सारे आप लोग याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं 10वां,
करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो, एक था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा किसका था? जल्दी से कमेंट करना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर भैया करो या नरो का करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। जल्दी जल्दी बच्चों बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये तो बिल्कुल सरल था, हमेशा से हम पढ़ते चले आए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 11 नंबर क्वेश्चन। भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? जल्दी बताओ। भारत वापस जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद, खेड़ा। जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर मित्रों और बहनों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर का चंपारण। चंपारण, चंपारण में महात्मा गांधी, एक पढ़े हो गया आपने, चंपारण में महात्मा गांधी। अब भैया ये पुस्तक के लेखक थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़े, आगे आता है 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई थी? जल्दी बताओ। यहां पर का नंबर विकल्प है 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1885, 1886। जल्दी बताओ। तो यहां पर विकल्प नंबर हो जाएगा 1885 ईस्वी में, ठीक है, याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करो, बस मैं हमेशा बोलता हूं। आगे हमारा आता है 13 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? देखो कब प्रारंभ किया ये पूछा गया है अब की बार, ठीक है। असहयोग आंदोलन किसने चलाया ये तो पता हो गया था, महात्मा गांधी ने पहले। तो अब कब चलाया गया था? जल्दी बताओ। 1919 ईस्वी में, 1920, 1922, 1924। तो यहाँ पर 1919 ईस्वी में, क्योंकि तुमको पता होगा 1919 ईस्वी में ही 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट मतलब काला कानून भारतीयों के लिए, है ना, तुमको पता ही होगा, मैं बार बार बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रॉलेट एक्ट की परिभाषा भी तुम लोग पढ़ लेना, मैंने बता भी दिया कि भाई काला कानून था कि भाई भारतीयों को क्या कर सकते थे अंग्रेज? शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे। तो ये बहुत ही काला कानून था। जो भी भाई आंदोलन करता था, जो भी कुछ करने की कोशिश करता, सीधा ये लोग ले जाकर जेल में डाल देते, तो ये हो जाता। भाई लाइट गई, सॉरी। तो यहाँ पर मैं ब्लैक जरूर दिखूंगा, ये तो आपको सही दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लाइट यार चली जाती है ना तो इन्वर्टर पूरा इतना लोड नहीं ले पाता। तो 14 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? जल्दी जल्दी बताओ मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर 1914, 1915, 1918, 1919। 1919 में तो भाई रॉलेट एक्ट हुआ था, तो जल्दी से बताओ कब हो जाएगा? ये तो हो जाएंगे क्या? तो यहाँ पर याद रख लेना 1915 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ ऑप्शन कटे तो काट दिया करो। 1914 ईस्वी में क्या हुआ था? विश्व युद्ध हुआ था, तुमको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? जल्दी बताओ। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यचंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। जल्दी से बताओ इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान देना, विकल्प नंबर आपका का सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या किया था भैया? वंदे मातरम गीत के लेखक थे, कह लो, ठीक है। मतलब आगे बढ़ते हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ। तो ये सभी थे, ठीक है, ये सभी थे। मतलब वो वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक भी थे, उपरोक्त सभी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है भैया यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी महात्मा गांधी ने चलाया था, ये भी याद रख लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था, तुमको पता होगा, ठीक है, गांधी जी। अब भैया गांधी जी ने कब चलाया था? 1920, 1922, 1930, 1942। तो जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1930 ईस्वी, ठीक है। आगे बढ़ें। अब मैं विकल्प इसलिए छुपाए रखता हूं ताकि आप लोगों को कमेंट करने का मौका मिल जाए। दूसरी चीज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, क्योंकि विकल्प पहले ही आ जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का। वैसे भी तुम पढ़ सकते हो फिर, लेकिन ऐसे तुम वीडियो देख कर भी सीख सकते हो। और ये सब स्लाइड बनाने में बड़ी मेहनत लगती है मेरे दोस्त। मतलब 30 क्वेश्चन है तो समझ लो भाई 3 से 4 घंटे पहले बैक में काम करो, उसके बाद एडिट करो, अपलोड करो। इसलिए जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए सारी मेहनत होती है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1927, 1931 ईस्वी, 1928, 1929। जल्दी बताओ। तो यहाँ पर याद रख लेना 1931 ईस्वी, असहयोग आंदोलन के जस्ट 1 साल बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? पाकिस्तान की मांग जो मुस्लिम लीग थी उसके किस अधिवेशन में किया गया था? कौन से, मतलब कहाँ पर हुआ था? दिल्ली अधिवेशन, लाहौर, सूरत, कोलकाता। जो पाकिस्तान आज टुकड़ा हो गया हमारे देश का यार, ठीक है, तो भाई उसकी मांग भी हुई थी। तो कब हुई थी? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर याद रख लेना लाहौर।
लाहौर अधिवेशन तुमको पता होगा यार, ये लाहौर इस समय पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान की राजधानी भी है लाहौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, किसने बताया? जल्दी बताओ, यहाँ पर ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा ये होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पर कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कह लो, जो ये चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, वो मतलब और कब बढ़ा है ना, किस घटना के कारण? तो यहाँ पर याद रख लेना भैया, रूस की जब क्रांति हुई थी, तुमको पता होगा भैया 1917। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? गांधी जी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, सविनय अवज्ञा चलाया था। यहाँ पर कौन सा नहीं चलाया था? जल्दी बताओ। खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था, सविनय अवज्ञा चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने शामिल कर लिया है क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन जैसे हैं ये वाले, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो मैं एक चीज़ बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ आपको इंपॉर्टेंट तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आ जाए ही। कभी कभी यूपी बोर्ड के जो भाई लिखते हैं ना, पेपर बनाते हैं, वो मजाक कर जाए, यही दे दे तो क्या करोगे तुम? नंबर तो फिर गया, क्योंकि एक ही बार मौका मिलना है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहो, क्या दिक्कत है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर जल्दी से बताओ, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर याद रख लेना, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौरा चौरी ही बोला करता हूँ, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? जल्दी बताओ। 5 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927 या फिर 9 अप्रैल 1930? तो याद रख लेना, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई थी, और ये चौरा चौरी नामक स्थान पर ही हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैंने बोला ना, और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? जल्दी बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे बढ़ें। तो जल्दी जल्दी कमेंट भी किया करो, मैं देखता हूँ कितने लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन, भैया यार ये तो ठीक है, महात्मा गांधी, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, लॉलीपॉप। 26 है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 14 नवंबर को बाल दिवस, 5 सितंबर, 15 अगस्त? तो 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त हो नहीं सकता, स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, अब जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आपका? 5 सितंबर। तो ये 5 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 27 है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी जी को, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट की घोषणा के बाद, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन वापस जाओ वाला है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था, ये भी तुम याद रखना है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और ये रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था, ये भी याद रखना। उसके बाद भैया इसका राइट आंसर, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी क्या थे भाई? अंग्रेज जो है, नमक खाने की वस्तु है, उस पर भी टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, जिसके कारण नमक महंगा मिलता था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि भाई अंग्रेजों का जो नियम था कि भाई कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, तो महात्मा गांधी जी गए और वहाँ पर नमक बनाकर उस कानून को तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया। उसी को बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करना, उनकी आज्ञा का पालन न करना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये हो गया विकल्प नंबर खा करेक्ट। आगे लास्ट है 29, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो जल्दी से बताओ हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो जल्दी से कमेंट करके नीचे बताना कौन है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 ठो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इनको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ बता दूं, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा हैं। तो भैया याद कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम, जय हिंद।